इतना मजबूर हो जाएगा तू, ये जो मखमल का चोला है तेरा ये कफन में बदलना पड़ेगा। कर ले ईमान से दिल की सफाई, छोड़ दे तू बुराई, वक्त बाकी है आसी संभल जा, वरना दोज़ख में जलना पड़ेगा। ऐसी हो जाएगी तेरी हालत, काम आएगी दौलत न ताकत। ऐसी हो जाएगी तेरी हालत, काम आएगी दौलत न ताकत। छोड़कर अपनी ऊंची हवेली, तुझको बाहर निकलना पड़ेगा। जलवे हुस्न भी जा बजा है और खतरात भी हैं ज़ियादा, जिंदगानी का ये रास्ता है, हर कदम पे संभलना पड़ेगा। बाप बेटे या भाई भतीजे तेरे साथी है जीते ये जी के, अपने आंगन से उठना पड़ेगा, अपनी चौखट से टलना पड़ेगा। है बहुत ही बुरी चीज़ दुनिया, क्यों समझता है दुनिया को अपना। बाज आजा गुनाहों से वरना उम्र भर हाथ मलना पड़ेगा। प्यार से सब को अपना बना ले, जिस कदर हो सके तू दुआ ले। प्यार से सब को अपना बना ले, जिस कदर हो सके तू दुआ ले। मत लगा आग नफरत की नादां, वरना तुझको भी जलना पड़ेगा। चाहता है अगर सुरखरुई, चाहता है अगर नेक नामी, ये अदा छोड़नी होगी तुझको, इस चलन को बदलना पड़ेगा। है अगर तुझको इंसान बनना, तो ये तो कैसर मेरी बात सुन ले। छोड़नी होगी हर एक बुराई, ख्वाहिशों को कुचलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। सदर मोहतरम उलमाए किराम, मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, पर्दा नशीन माओ और बहनों, प्यारे बच्चों, आपके इस गांव में इस मदरसे के सालाना प्रोग्राम में लगातार दूसरी मर्तबा हाजिर होने का मौका मिल रहा है। आधी रात गुज़र चुकी है, रात के तकरीबन 12:45 बज रहे हैं। अब तक आपने उलमाए किराम के मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर बयानात सुने। शेख नूरुल इस्लाम रहीमी साहब, उनका भी खिताब आपने समाअत फरमाया। आसाम से तशरीफ़ लाए हुए बंगला ज़ुबान के बड़े मीठे और बड़े बेहतरीन ख़तीब और मुक़र्रिर शेख मुनव्वर हुसैन आसामी साहब को अभी आप मुझसे पहले सुन रहे थे। मुमकिन है मेरे बाद भी एक दो उलमा का खिताब होना हो। ये जलसे, ये तकरीरें, ये प्रोग्राम मेरे भाइयों हमारे ईमान में इजाफ़ा करने के लिए, हमें सीधा रास्ता बताने के लिए और शैतान के रास्ते से हमें बचाने के लिए ये बातें होती हैं। इनका मकसद ये नहीं होता है कि हम एक कान से सुने और दूसरे कान से उड़ा दें। इनका मकसद ये होता है कि हम जो बातें सुने
उनको अपनी ज़िंदगी में अपनाने की कोशिश करें। जो अच्छी बातें हम सुने उनको अपनाएं और जिन बुरी बातों से हमारे उलमा हमें रोकते हैं उनसे हम बचने की कोशिश करें। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ रब्बुल आलमीन हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए, आमीन। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया का निज़ाम और सिस्टम ऐसा बनाया है कि इस दुनिया में हर इंसान को अल्लाह ताला ने एक वक्त मुकर्रर किया है, एक टाइम फिक्स किया है। उस टाइम पर उसको मौत आएगी, वो मर जाएगा और मरने के बाद अब क़यामत तक अपनी कब्र के अंदर, जिसको आप कब्र की ज़िंदगी कह लें, जिसको आप बरज़ख की ज़िंदगी कह लें, उस ज़िंदगी में, उस जीवन में अपने अमल के एतबार से इंसान रहेगा। अगर अच्छा अमल था, अकीदा अच्छा था, अमल अच्छा था, तो कब्र की ज़िंदगी उसके लिए जन्नत का नमूना बन जाएगी। अगर अमल ख़राब था, अगर अकीदा ख़राब था, अगर कैरेक्टर ख़राब था, तो वो कब्र की ज़िंदगी उसके लिए जहन्नम का एक सैंपल बन जाएगी, जहन्नम का एक नमूना बन जाएगी। उसके बाद जब क़यामत आएगी तो रब्बुल आलमीन अपने बंदों का हिसाब लेगा और वहां जो कामयाब होगा उसका नाम आमाल अल्लाह तबारक व तआला उसके दाहिने हाथ में देगा। फ़अम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनिही, कुरान का 29वां पारा उठाइए, अल्लाह फरमाता है जिसका नाम आमाल उसके दाहिने हाथ में दिया जाएगा, उसके राइट हैंड में दिया जाएगा। फ़यक़ूलु हाउम क़ुरऊ किताबिया, वो कहेगा ए लोगो ये देखो ये है मेरी किताब, ये है मेरा नाम आमाल, ये है मेरी ज़िंदगी भर का कच्चा चिट्ठा। इन्नी ज़नन्तु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया, जिसका नाम आमाल उसके दाहिने हाथ में मिलेगा वो खुश होकर के कहेगा मुझे यकीन था, मुझे पता था मैं अल्लाह की बारगाह में नाकाम नहीं होऊंगा, मुझे मालूम था मेरा नाम आमाल मेरे दाहिने हाथ में मिलेगा। जब दुनिया के लोग अल्लाह के अहकाम की खिलाफ वर्जी किया करते थे, मैं अल्लाह के अहकाम के ऊपर चला करता था। फजर की अजान हुआ करती थी, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम की आवाज़ लाउड स्पीकर से आया करती थी। मुअज्जिन चिल्ला चिल्ला करके कहता था कि अजान नमाज नींद से बेहतर है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम नमाज नींद से बेहतर है। मेरे दूसरे साथी रात रात भर मोबाइल में लगे रहते थे और फजर के टाइम सोए पड़े रहते थे। मैं सर्दी में, गर्मी में, बारिश में उठ करके फजर की नमाज जा करके अदा किया करता था, क्योंकि मैंने अपने नबी से सुना था, मैंने अपने नबी की हदीस सुनी थी कि दुनिया के अंदर सबसे कीमती चीज़ अगर कोई है तो फजर की 2 रकात है। फजर की 2 रकातें ये दुनिया की तमाम नेमतों से बेहतर हैं। मैं अपनी नींद को कुर्बान करके फजर की नमाज पढ़ा करता था। इन्नी ज़नन्तु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया, मुझे यकीन था मेरा हिसाब मुझे मिल करके रहेगा, अल्लाह ताला के यहाँ मैं बर्बाद नहीं होऊंगा। मुझे पता था वहाँ पे औरतें भी आएंगी, अल्लाह की बारगाह में ऐसी औरतें भी आएंगी जिन्होंने समाज में ताने सुन लिए, उनके माँ बाप ने भी उनको बुरा भला कहा, उनके घरों में, उनके खानदान में उनको बुरा भला कहा गया, मगर वो कभी बगैर पर्दे के बाहर न निकली, कभी अपने जिस्म की नुमाइश नहीं की। जब सारी दुनिया बेहयाई और बेपर्दगी में पड़ी हुई थी, उस मुसलमान लड़की ने अपने पर्दे से, अपनी शर्म हया से कोई कॉम्प्रोमाइज़ न किया। वो भी कल अल्लाह की बारगाह में कहेगी इन्नी ज़नन्तु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया, ऐ अल्लाह मुझे पता था, मुझे यकीन था मेरी मेहनत कामयाब हो जाएगी। मुझे पता था जब सारी मेरी बहनें जब बेहयाई किया करती थी, गैर महरम लड़कों से बातें किया करती थी, ऐ अल्लाह मैंने अपनी जवानी को बचा करके रखा, मैंने अपने किरदार को बचा करके रखा, मैंने कोई गलत काम न किया, मैंने अपने जिस्म को किसी नाजायज़ तरीके से इस्तेमाल न किया। इन्नी ज़नन्तु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया, मुझे पता था मेरा हिसाब मुझे मिल करके रहेगा। फ़हुवा फ़ी ईशतिर राज़िया, तो जिसका नाम आमाल उसके दाहिने हाथ में मिलेगा, अल्लाह तबारक व तआला उससे बेहतरीन ज़िंदगी अता फरमाएगा। फ़ी जन्नतिन आलिया,
उसे अल्लाह ताला जन्नत में ऊंचे ऊंचे मकानात देगा। कुतूफुहा दानिया, दुनिया में उस बेचारे को कभी फल फ्रूट मिले हो या न मिले हो, जन्नत में सारे फल फ्रूट उसको बड़ी आसानी के साथ मिल जाएंगे। जन्नत के पेड़ों के जो फल होंगे उसके लिए झुके हुए होंगे, उसे कोई फल तोड़ने के लिए चढ़ना नहीं पड़ेगा, उसे किसी फल को तोड़ने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। कुतूफुहा दानिया, जन्नत के पेड़ के फल उसके लिए झुक जाएंगे। अल्लाह फरमाएगा कुलू वशरबू हनीअम बिमा असलफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया, मेरे बंदो तुमने दुनिया में बड़ी मेहनत की है, तुमने अल्लाह को राज़ी करने के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, बड़े इम्तिहान झेले हैं। मेरे बंदो तुम्हारे खाने और पीने के दिन हैं, आज तुम्हारे मौज करने के दिन है, आज तुम्हारे मज़े लेने के दिन है। तुम खूब खाओ, खूब पियो, खूब अपनी लज्जतों से फ़ायदा उठाओ। तो ये अंजाम किसका होगा? ये दाहिने हाथ में जिसका नाम अमाल मिलेगा उसका अंजाम। वो कहाँ जाएगा? जन्नत में जाएगा। वो अम्मा मन ऊतिया किताबहु बिशिमालिही, और जिसका नाम अमाल उसके बाएं हाथ में, उसके लेफ्ट हैंड में दे दिया जाएगा। फयकूल, वो क्या कहेगा? या लैतनी लम ऊत किताबिया, ऐ काश मुझे मेरी किताब न दी गई होती, मेरा नाम अमाल मुझे न दिया गया होता। या लैतहा कानतिल काज़िया, ऐ काश दुनिया में जो मौत आई थी उसी मौत पर मेरा काम तमाम हो गया होता, आज का ये दिन न देखना पड़ता, ये क़यामत न होती, ये हिसाब व किताब न होता। काश जब मैं मर गया था दुनिया में तभी सारा खेल खत्म हो गया होता, सारा काम खत्म हो गया होता। दुनिया में जब हम जन्नत की बातें करते हैं, जब हम जहन्नम की बातें करते हैं, तो एक आम आदमी क्या कहता है? अरे यार किसने देखा है जन्नत, किसने देखा है जहन्नम? मर गए, काम खत्म, 4 दिन की जिंदगी है, ऐश कर लो, मौज कर लो, मस्ती कर लो। दुनिया में एक इंसान की सोच ये होती है, एक इंसान की मेंटेलिटी ये होती है। लेकिन क़यामत के दिन जब बाएं हाथ में नाम अमाल मिलेगा तब सोच बदल जाएगी। तब क्या कहेगा? या लैतहा कानतिल काज़िया, अय अल्लाह मैं बहुत बड़े धोखे में पड़ा हुआ था। मैं तो दुनिया में कहा करता था कि जन्नत और जहन्नम नाम की कोई चीज़ नहीं है, क़यामत नाम की कोई चीज़ नहीं है। मैं तो कहा करता था कि मर गए तो काम ख़त्म हो गया। ऐ काश मेरी वो बात सच्ची हुई होती, काश दुनिया में जो मौत आई थी उसी मौत पर खेल ख़त्म हो गया होता। माँ अगना अन्नी मालिया, मेरा माल, मेरा पैसा, मेरी दौलत मेरे कोई काम नहीं आया। जो मैंने ब्याज के ज़रिए पैसा कमा था, जो पड़ोसियों का हक मारा था, जो भाइयों का हक मारा था, जो बहनों का हक मारा था, बड़ी दौलत मैंने इकट्ठा कर ली थी, बड़ी प्रॉपर्टी मैंने बना ली थी। माँ अगना अन्नी मालिया, मेरा माल मेरे कोई काम नहीं आया। हलक अन्नी सुल्तानिया, मेरी सल्तनत, मेरा पावर, मेरा इक़्तिदार, मेरी हुकूमत सब खत्म हो गई। आज मेरी लाल बत्ती वाली गाड़ी, मेरे आगे मिनिस्टर और मेरे आगे एमएलए, मेरे आगे जो एमपी लिखा जाता था, आज मेरा कोई ओहदा कायम नहीं रहा। मेरी मिनिस्ट्री खत्म हो गई, मेरी बादशाहत खत्म हो गई, आज मुझे कोई पूछने वाला नहीं है। फिर अल्लाह फरमाएगा खुज़ूहु फगुल्लू सुम्मल जहीम सल्लू सुम्मा फी सिलसिलतिन ज़रउहा सबऊना ज़िराअन फस्लुकू। अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों से पकड़ लो इसको बांध दो, इसको 70 गज लंबी जंजीरों में जकड़ दो। इन्नहु काना ला युमिनु बिल्लाहिल अज़ीम, ये अल्लाह तबारक व तआला के ऊपर ईमान नहीं रखता था। वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन, ये गरीबों को खाना खिलाने पर उभारा नहीं करता था, ये गरीबों को खाना नहीं खिलाता था। फलैसा लहुल यौमा हाहुना हमीम, आज इसको खौलता हुआ पानी दिया जाएगा, आज कोई इसका दोस्त और मददगार नहीं है। मेरे भाइयों, दुनिया में हम और आप जिसको भी कामयाबी समझते हैं, दुनिया में हम किसको कामयाबी समझते हैं? दुनिया में हमारी नज़र में कामयाबी यही है कि पूर्णिया शहर के अंदर बेहतरीन मकान मिल जाए, कामयाब हो गए हम। गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, कामयाब हो गए हम। समाज में इज्जत मिल जाए, कामयाब हो गए हम। कोई कुर्सी मिल जाए, कोई पावर मिल जाए, कामयाब हो गए हम। मगर हकीकत में अगर आप
कुरान का मुताला करेंगे और अल्लाह से आप सवाल करेंगे कि अल्लाह तेरी नज़र में कामयाबी क्या है, तो अल्लाह का जवाब आएगा फमन ज़ुज़िया अनिन्नारि व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। जिसको जहन्नम से बचा लिया गया, जिसको जन्नत में डाल दिया गया, वही कामयाब है। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। और जिस दुनिया के चक्कर में पड़ करके तुम अपने अल्लाह को भूल के बैठे हो, उस दुनिया की औकात नहीं है, उस दुनिया की हैसियत नहीं है कि वो दुनिया तुम्हारे काम आए। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। वो दुनिया तो धोखे का सामान है, बहुत बड़ी धोखेबाज है। दुनिया तो धोखेबाज है मेरे भाई। दुनिया ने आज तक किसी के साथ वफा नहीं की, आपके साथ क्या करेगी। दुनिया में दौलत कमाने वाला कारून गुजरा था, बड़ी दौलत थी उसके पास, क्या दौलत उसके काम आई? नहीं, मर गया, अल्लाह ने खजाने के साथ जमीन में धंसा दिया। अगर हुकूमत और पावर ये इंसान के लिए कामयाबी होती तो फिरौन बहुत बड़ा बादशाह था, मगर फिरौन पानी में डूब करके मर गया और सारी हुकूमत उसकी दूसरों के हाथ में चली गई। अगर दुनिया में जिस्मानी ताकत और अपनी बॉडी और अपने जिस्म के ऊपर गुरूर करने वालों को ये लगता है कि मैं बहुत बड़ा बॉडी बिल्डर हूँ, मैं बड़ा मजबूत जिस्म का मालिक हूँ और 100 किलो मेरा वजन है और इसलिए मैं कामयाब हूँ, तो सुन लो, कौम आद एक कौम गुजरी थी, कौम समूद एक कौम गुजरी थी। वो भी बड़े बॉडी बिल्डर थे, वो भी बड़े ताकतवर थे, बड़े लंबे लंबे थे, वो पहाड़ों को काट काट करके मकान बनाते थे। अल्लाह ने ज़मीन में पटक पटक के मार दिया, ऐसी हवा चलाई अल्लाह ने, उनकी लाशें ज़मीन पर बिछ गई, उनके सर अलग हो गए, उनके धड़ अलग हो गए और खजूर के सड़े हुए तने की तरह उनकी डेड बॉडी ज़मीन पर पड़ी रह गई। मेरे प्यारे साथियों, न जिस्म और न माल, न दौलत, न शोहरत, ये तमाम चीज़ें कामयाबी की ज़मानत नहीं है। कामयाबी क्या है? जिसके बारे में अल्लाह फैसला कर दे कि इसे जहन्नम से बचा लिया गया और इसे जन्नत में दाखिल कर दिया गया, कामयाब वही इंसान है मेरे भाई। अच्छा, ये जो जहन्नम है, ये जहन्नम कैसी होगी? इस जहन्नम के अंदर जहन्नमियों को क्या सजाएं दी जाएंगी? ये पूरा एक टॉपिक है, पूरा एक उन्वान है, इस पर हम थोड़ी सी रोशनी आज डालेंगे कि जहन्नम क्या है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के 30वें पारे में फरमाता है, इन्ना जहन्नम कानत मिरसादा लित्तागीन मआबा लाबितीन फीहा अहकाबा। जहन्नम घात लगा करके बैठी है, जहन्नम तुम्हारा इंतजार कर रही है, जहन्नम तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। जहन्नम इस इंतजार में है कि जहन्नम उसके अंदर दाखिल हो जाए। लेकिन किसका इंतजार कर रही है? लित्तागीन मआबा। जहन्नम अल्लाह के नाफरमानों का, अल्लाह के मुजरिमों का, अल्लाह के कानून को तोड़ने वालों का, अल्लाह को नाराज करने वालों का इंतजार कर रही है। और जहन्नम में जो चला गया वो ये नहीं कि बस गया और निकल जाएगा, नहीं, लाबितीन फीहा अहकाबा, बड़े लंबे टाइम तक, बड़े लंबे पीरियड तक जहन्नम में रहेगा। अगर ईमान वाला है, अगर मोमिन है, अपने गुनाहों की सज़ा झेलने के बाद निकलेगा। कब निकलेगा ये अल्लाह ही जानता है। और अगर काफिर है, अगर मुशरिक है, अगर मुनाफिक है, वो तो हमेशा हमेशा जहन्नम के अंदर रहेगा। लाबिसीन फीहा अहकाबा, जहन्नमी जहन्नम के अंदर बहुत लंबे पीरियड तक रहेंगे। दुनिया में गर्मी लगी, हमने पंखा लगा लिया, और दौलत आ गई, हमने कूलर लगा लिया, और पैसे आ गए, हमने एसी लगवा लिया, लाइट हमारे गांव में कट गई, हमने इन्वर्टर लगा लिया, हमने जनरेटर लगा लिया। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, जहन्नम में आपको गर्मी लगेगी, वहाँ कोई पंखा न चलेगा। जहन्नम में प्यास लगेगी, वहाँ कोई ठंडा पानी न मिलेगा। ला यज़ूक़ून फ़ीहा बरदन वला सला वला शराबा। जहन्नम के अंदर न तो उनको पानी दिया जाएगा, न उनको ठंडक दी जाएगी। जहन्नम में सिर्फ गर्मी ही गर्मी होगी। और खाने को क्या मिलेगा? इल्ला हमीमन व गस्साका, उनको खौलता हुआ गर्म पानी और पीप और मवाद पिलाया जाएगा। इल्ला हमीमन व गस्साका जज़ाअन विफाका, ये अल्लाह के नाफरमानों का पूरा पूरा बदला है जो जहन्नम में दिया जाएगा। आप लोग जलसा करते हैं तो जलसे का एक आजकल फैशन चला है, गेट बनवाते हैं। अभी सीमांचल में तो गनीमत है,
मालदा वगैरह में, बंगाल में हमारे बंगाली वक्ता लोग जाते रहते हैं, मैं तो कम जाता हूँ बंगाल में। वहाँ देखता हूँ बिल्कुल रोड पर एक बहुत बड़ा गेट लगता है और गेट पर अगर अब्दुल गफ्फार साहब की तकरीर है तो खूब बड़ा सा फ़ोटो लगता है। अच्छा, मुझसे लोग फ़ोटो मांगते हैं जलसे वाले कि मौलवी साहब फ़ोटो दे दीजिए, हम पोस्टर पे डालेंगे, हम गेट पर डालेंगे। मैं मना करता हूँ, नहीं फ़ोटो मत डालिए। लेकिन आज के दौर में क्या मुश्किल है, वो यूट्यूब से ले लेते हैं, वो इंटरनेट से ले लेते हैं, तो फ़ोटो मिलने में तो कोई मुश्किल काम नहीं है। तो बड़े बड़े गेट लगाते हैं। ये गेट क्यों लगता है भाई? मियाँ बाजार में प्रोग्राम है, बाहर मेन रोड पर हमने गेट लगाया, इस बात का संकेत है, इस बात की अलामत है कि हाँ यहाँ पे जलसा हो रहा है। जहन्नम के अंदर भी गेट होगा। कितना गेट होगा? आपके जलसे में एक गेट होता है, 2 गेट होता है, एक लेडीज का गेट होता है। जहन्नम के अंदर 7 गेट होंगे।